साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इस संबंध में कुछ संक्षेप में पढ़ते चलेंगे और उसके बाद हम कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले हम जान लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन समझ लेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन के व्यवहार, प्रभाव, उत्सर्जन और इनके नियंत्रण के अध्ययन एवं ऐसे इलेक्ट्रॉनों का उपयोग होने वाले उपकरणों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इफेक्ट, ठीक, एमिशन, ये सभी, इन सभी चीज़ों को जब हम एक साथ कलेक्टिवली पढ़ते हैं, है ना, जहाँ पढ़ते हैं जिस, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स हम कह देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला ये है कि देखिए साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग, है ना, ये हमें समझना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। देखिए, थोड़ा सा हम समझ लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन। देखिए, मनोरंजन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मनोरंजन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे हम बात करें टीवी, ठीक है, टेलीविज़न, है ना, वीडियो गेम्स, वीडियो गेम, ठीक है, MP3 जो हम गाने वगैरह सुनते हैं, ठीक है, MP4, ठीक, वीडियो फॉर्मेट, आईपैड, आईपैड जो होता है ना, कैमरा, इसके अलावा मोबाइल, ठीक है, स्मार्टफोन, ये सभी चीज़ें क्या है, मनोरंजन के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग है। ठीक है, दूसरा हम देखें इसके बाद तो इंडस्ट्री, अगर हम उद्योग के क्षेत्र में देखें इंडस्ट्री के लिए, देखिए साथियों, इंडस्ट्री में जो है वो सभी प्रकार के इंडस्ट्री में लगभग 80%, है ना, 80% जो है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया जाता है। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें, देखिए हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो उसमें भी, ठीक है, आजकल ज़्यादातर चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। तो वहाँ पर जैसे मशीनें जो लगाई जाती हैं, है ना, टेस्टिंग मशीन होती हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा पावर सप्लाई की अगर बात करें तो देखिए, पावर सप्लाई में, है ना, तो हमारे घरों में बिजली जो आती है वो पूरी तरह से, उसमें ज़्यादातर 60% जो है लगभग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होती हैं। घरों में बात करें अगर हम, घरों में तो ज़्यादातर चीज़ें हैं ही हैं। देखिए, जैसे घरों में बात करें हम, ज़्यादातर चीज़ें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं। जैसे अगर सामान्यतः देखें टीवी हो गया, ठीक है ना, और देखिए वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। फ्रिज है, ठीक है, AC है, ठीक है, ऐसे सभी ज़्यादातर उपकरण जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक से होते हैं। ऑफिस की बात करें अगर हम, है ना, ऑफिस में तो क्या होगा, देखिए मोबाइल्स, है ना, सभी आदमी यूज कर रहे हैं आजकल तो, लैपटॉप, ठीक है ना, जीरोक्स मशीन जो होती है, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन हो गई आपकी, है ना, यानी प्रिंटर जो है, ये सभी चीज़ें जो हैं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे इसमें हम, इंटरनेट सिस्टम के लिए जो है ना, अगर हम कहें तो ज़्यादातर चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ही कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग। ठीक है,
अगर हम बात करें, देखिए 1897 में, 1897 ईस्वी में, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन की पहचान की गई, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की किसने की? देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, जब कैथोड किरणों की खोज की जा रही थी, कैथोड किरणों की खोज की जा रही थी, तो ये किसने की थी? ये जे थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन ने, इन्होंने की थी। तो इसी समय इन्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का जब उन्हें पता चला तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है, ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में, ठीक है, जो परमाणु के नाभिक के अंदर जो है क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, तो और उसके बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, हाँ, बेसिक थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जैसे अगर हम कहें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या है? देखिए दोस्तों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है? करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं, करंट, ठीक। इसको आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं कि इलेक्ट्रॉन में जो है ना, इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग, है ना, कण और तरंग दोनों का ही गुण होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आगे देख लेंगे हम। देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो देखिए एक चित्र द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, ये एक चित्र है, ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, देखिए इधर को दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन ये है। तो जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन इधर की है तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है ना, वो इसके ऑपोजिट शो हो रही है। यानी ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन होता है किसका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। चलिए अब हम देख लेंगे आगे। देखिए देखिए दोस्तों, अगला जो है टॉपिक उसमें था, तो हम यहाँ बात कर रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक। तो अब हम बात करेंगे एटम की। देखिए दोस्तों, एटम की बात करें तो एटम जो है 3 घटकों से मिलकर बना होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे आगे हम जरा। देखिए साथियों, ये एक एटम का चित्र है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं, देखिए रेड कलर में यहाँ प्रोटॉन शो किया गया है और ब्लू कलर में न्यूट्रॉन शो किया गया है और ग्रीन कलर में इलेक्ट्रॉन शो किए गए। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो, है ना, बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, देखिए ये, ठीक है। और प्रोटॉन जो है वो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो, है ना, इसके केंद्र में है, इस नाभिक के केंद्र में है, ठीक है। तो यहाँ से ये नाभिक का केंद्र है, नाभिक का केंद्र, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ से, इस तरह से जो है ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। चलिए देखिए दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही करंट की डायरेक्शन के बारे में बात की थी कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है ना, के ऑपोजिट, ठीक है।
चलिए, इसके बाद अगला है, देखिए यहाँ पे एनोड। एनोड की बात करेंगे, एनोड और कैथोड इन दोनों की ही बात करेंगे। देखिए साथियों, एनोड जो है वो है ना पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, जरा एक चित्र हम देख लेते हैं इसका। देखिए दोस्तों, एनोड और कैथोड का मामला ये है कि जो है ये डायोड में लगे होते हैं। ठीक है, ट्रायोड में भी लगे होते हैं। तो ये डायोड में एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक, इस तरह का आपने डायोड देखा होगा। चलिए दोस्तों, आगे बात करेंगे हम यहाँ पर डायोड की। ठीक है, देखिए तो डायोड की अगर हम बात करें तो डायोड क्या है, देखिए एक ऐसी वैद्युत युक्ति यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कम प्रतिरोध के साथ एक ही दिशा में फ्लो होता है ना। कंडीशन यहाँ मेन कंडीशन क्या है, एक ही दिशा। ठीक है, डायोड में क्या है, एक ही दिशा में करंट फ्लो होता है, कुल मिला के ये है मतलब। ठीक है, और डायोड में दो सिरे होते हैं। ठीक, जैसे हमने अभी अभी देखा, चित्र देखा था इससे पहले। ठीक है, तो जैसे अभी देखा था इस तरह का चित्र था। इस तरह का, ठीक है, ये चित्र था, ये एनोड था और ये कैथोड था। सही है, एनोड और कैथोड। तो अब क्या करें, सामान्यतः डायोड में दो सिरे होते हैं। तो दो सिरे हैं, देखिए एक सिरा यहाँ पर है और एक सिरा यहाँ पर है। ठीक है, अब डायोड का क्या प्रयोग है, देखिए डायोड का प्रयोग क्या है, एसी करंट को डीसी करंट के रूप में बदलने के लिए हमें ये यूज करना होता है। ठीक है, चलिए मोटी मोटी तौर पर इसे समझ लिया हमने, आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद आगे है ट्रायोड। देखिए ट्रायोड भी समझना जरूरी है। देखिए साथियों, ट्रायोड का आविष्कार ली डी फॉरेस्ट ने किया है। ठीक, ट्रायोड को डी फॉरेस्ट की ओडियान ट्यूब भी कहा जाता है। एक ट्रायोड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक निर्वात ट्यूब या बाल्ब है जिसमें एक खाली ग्लास आवरण पर है ना भीतर तीन इलेक्ट्रोड होते हैं। अब ये तीन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक तो कैथोड होता है, एक एनोड होता है और एक ग्रिड होता है। ठीक है, देखिए ग्रिड का काम क्या है, एक कैथोड का हमने देख लिया, नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज को। तो मामला ये है कंट्रोल करने के लिए। ग्रिड ग्रिड का काम क्या है, करंट को कंट्रोल करना। ठीक है, करंट को कंट्रोल करना। ठीक है, ये इसका ग्रिड का काम है। ठीक है, इसके अलावा ट्रायोड को एम्पलीफायर के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे आगे। देखिए ट्रायोड का एक चित्र हमने यहाँ पे लिया है। देखिए साथियों, इस तरह से ट्रायोड का एक स्कीमेटिक डायग्राम है ये। ठीक है, देखिए ये यहाँ एनोड है, कैथोड और ये ग्रिड पैनल है। ठीक है, ये करंट को कंट्रोल करता है। ठीक, ये यहाँ पर धारा को नियंत्रण। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रायोड है एक्चुअली। देखिए ट्रायोड का आविष्कार होने से पहले जो है क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे अब यहाँ पे हम आगे। देखिए आगे जो है एम्पलीफायर है। तो हम बात कर रहे थे एम्पलीफायर की। देखिए चलिए, एम्पलीफायर क्या है, देखिए ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी सिग्नल की है ना वोल्टेज, करंट और पावर को बढ़ा देती है। ठीक है, ये है। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में,
ब्रॉडकास्टिंग में, स्पीकर में, हेडफोन्स में। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का बना होता है। ठीक है, एम्पलीफायर। चलिए अब आगे देखेंगे हम। देखिए एम्पलीफायर बहुत कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर इनकी प्रकारों की बात करें एम्पलीफायर की, तो देखिए वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, करंट एम्पलीफायर होता है, पावर एम्पलीफायर होता है, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, हमने अगली यहाँ नया नाम आया था ट्रांजिस्टर, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ट्रांजिस्टर क्या है। यह सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्विच करने के काम आता है। ठीक है, देखिए सिग्नल को स्विच करने का क्या मतलब है यहाँ पे, ऑन ऑफ, है ना, ऑन या ऑफ करना, ये है मामला। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं जो इसे किसी दूसरे सर्किट से जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। इनको क्या क्या कहते हैं, इनको बेस कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं और एमीटर कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में क्या क्या 3 टर्मिनल हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ट्रांजिस्टर के बाद यहाँ पर आया था एक सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर क्या है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं, है ना, नॉन कंडक्टर जिनको कह रहे हैं आप, यानी धारा का प्रवाह नहीं होगा, ऐसे पदार्थ। ठीक है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे उच्च ताप या अशुद्धियां मिला दें अगर हम उन नॉन कंडक्टर मटेरियल्स में, तो वे चालक जैसा व्यवहार करने लगते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें, या जो कुछ मेटल्स या मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें हम कुछ अशुद्धियां मिला दें। देखिए दोस्तों, ये अशुद्धियां मिलाने को डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स में अगर हम कुछ अशुद्धियां जब मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, ये तो एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन, सेलेनियम, इस तरह। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थों से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब चूंकि सेमीकंडक्टर की बात की है तो कंडक्टर भी समझना होगा, यानी कंडक्टर मतलब चालक। ठीक है, यानी इसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। जिन पदार्थों से आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता हो उन्हें विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। सभी धातुएं जैसे चांदी, पारा, तांबा, लोहा इत्यादि अम्लीय जल, लवण के जलीय विलयन, ठीक है, जीवों का शरीर यानी हमारी बॉडी को करंट लग जाता है जब हम कभी ऐसा कुछ कार्य करते हैं, करंट को छूते हैं, तो हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टिंग है ना, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, तो वो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, लिविंग थिंग्स का मतलब ये है ना, पृथ्वी, धरती भी जो है विद्युत की चालक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कंडक्टर के बाद यहाँ पर मैं कुछ कंडक्टर्स के नाम बता दूंगा। देखिए साथियों, सी वाटर, है ना, सी वाटर समुद्री पानी, है ना, समुद्री जल, ये भी ये क्या है, गुड कंडक्टर। स्टील, ठीक है, आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है, मरकरी। देखिए ये तो हो गए कुछ कंडक्टर्स के नाम। अब यहाँ बात ये है, हम थोड़े से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, तो ऐसे पूछ लेंगे आप। तो हम यहाँ पर क्या, प्योर वाटर की अगर बात करें, देखिए प्योर वाटर, ठीक है, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, तो ये क्या है, देखिए डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, शुद्ध पानी जो है वो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसको आप एक्सीलेंट इंसुलेटर कह सकते हैं। ठीक है, इंसुलेटर। ठीक, इसके बाद दूसरा हम देखें यहाँ पे, तो
देखिए ग्लास की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ग्लास, कांच, ठीक है। देखिए कांच के बारे में अगर हम कहें तो देखो दोस्तों, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, मतलब कुल मिला के 25 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए लगभग। तो ये क्या है, वेरी गुड इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर है। लेकिन अगर इसे हाई टेम्परेचर पर, एट हाई टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, है ना, इट बिकम्स ए गुड कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर का काम करने लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगेगी। तो एक कांच और जल के बारे में है, ऐसे अन्य बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, अच्छे कंडक्टर की विशेषताओं की बात करेंगे। चलिए देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, ठीक है, जंग के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, ठीक, चादर बनाने योग्य होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए, गलनांक बिंदु अधिक होना चाहिए, नहीं मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक ऊपर होना चाहिए, नंबर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके कुछ विशेषताएं हैं। देखिए आगे, आगे हम यहाँ पर सुपर कंडक्टर की बात करेंगे। देखिए देखिए साथियों, सुपर कंडक्टर वे पदार्थ हैं जो निम्न ताप पर अधिक चालक हो जाते हैं, उन्हें अति चालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। कारण यह है कि निम्न ताप पर इनका वैद्युत प्रतिरोध अत्यंत कम हो जाता है और 0 केल्विन तक लगभग शून्य हो जाता है। इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का ह्रास न के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो वहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस होता है, तो वो जो एनर्जी लॉस है वो यहाँ पर ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे जो है ना, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, अब हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, 1 2 5 7 10 20 50 कुछ भी हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, यानी अर्धचालक के अंदर, यानी सेमी कंडक्टर जिसकी बात हम कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर की, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टिविटी की। देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में हमने बात की थी कि सेमीकंडक्टर ऐसा पदार्थ है जिसमें चालक और अचालक दोनों के गुण हैं, मतलब एक तरीके से, है ना। तो प्रतिरोधकता क्या होगी, चालक और अचालक के कुचालक के बीच में होगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अर्धचालक कौन सा है। देखिए तांबा क्या है, गुड कंडक्टर है, सोना भी गुड कंडक्टर है, ठीक है, रबर। तो सिलिकॉन यहाँ पर अर्धचालक है, ठीक है, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन, जर्मेनियम हमने एग्जांपल बोले थे, पोलोनियम, ठीक है, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक की बात हम कर रहे हैं अब। तो देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सा चालक नहीं है। अब चालक नहीं है पूछा है, तो सिलिकॉन यहाँ पर चालक नहीं है, ठीक है। बाकी 3, तांबा ये चालक है, सोना भी चालक है और चांदी भी अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सिलिकॉन कैसा है, अर्धचालक है। देखिए जर्मेनियम कैसा तत्व है, जर्मेनियम चतुर्थ संयोजी है ना, 4 वैलेंसी है ना, ये
ना, इसकी वैलेंसी 4 होती है, संयोजकता कितनी होती है 4, इसलिए इसे चतुस्संयोजी योजक तत्व कहा जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, डायोड का उपयोग। देखिए डायोड का उपयोग क्या है, हमने पढ़ा था एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने में करते हैं यूज। ठीक है, ये आंसर है। ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, डायोड को एसी टू डीसी, एसी टू डीसी इसमें यूज करते हैं, उल्टा यहाँ पर नहीं आप कहेंगे कि डीसी टू एसी। ध्यान रखने वाली बात है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन संगम होते हैं, यानी पीएन जोड़, पीएन जॉइंट, है ना। देखिए कितने होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, तो हमने पढ़े थे 2 होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर में। अगला क्वेश्चन है, देखिए FET का पूरा नाम पूछा गया है, तो ये होता है फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये है, ट्रांजिस्टर का एक टाइप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, PNP ट्रांजिस्टर में नहीं होता है। देखिए 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, PNP होता है एक तो, और एक NPN होता है। ठीक है, तो PNP की बात कर रहे हैं, तो PNP ट्रांजिस्टर में या ट्रांजिस्टर में देखिए एमीटर भी होता है, बेस भी होता है और कलेक्टर भी होता है, गेट नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गेट। हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल या 3, है ना, 3 टर्मिनल होते हैं, उनमें कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था बेस होता है, कलेक्टर होता है और एमीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए साथियों, ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, NPN और PNP। ठीक, चलिए अगला है, देखिए कमजोर इनपुट सिग्नल को प्रबल आउटपुट में बदलने वाली युक्ति क्या है। देखिए हमने बताया था एम्पलीफायर का ये कार्य है कि वो किसी वीक सिग्नल को, है ना, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आईसी का पूरा नाम पूछा है। देखिए आईसी जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है दोस्तों, आईसी ये साइज में छोटे होते हैं बहुत। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए किस एम्पलीफायर में पावर गेन अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा पावर गेन होता है कॉमन एमीटर में। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसी का आकार, अभी बात की आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आकार कैसा होता है। देखिए तो आईसी का आकार जो है बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा। चलिए अगला देखेंगे, ट्रांजिस्टर में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, 3 होते हैं, हमने पढ़ लिया है ना ये भी। एक बेस होता है, ठीक है, और एक कलेक्टर होता है और एक एमीटर होता है। ठीक है, ये 3 होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, बैटरी का इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए। बैटरी का इलेक्ट्रोड अर्धचालक होना चाहिए, विद्युत का कुचालक होना चाहिए, नहीं विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए बैटरी का इलेक्ट्रोड। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एम्प्लीफिकेशन का मात्रक क्या है। देखिए एम्प्लीफिकेशन की मात्रक की बात करें तो एम्पलीफायर कितने हैं, जैसे वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, ठीक है, बेस और ये एम्पियर डेसिबल, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, मतलब मात्रक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन में होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन में होता है। देखिए प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इस तरह से, है ना, प्रोटॉन इस तरह से होता है उसके अंदर
नाभिक के अंदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। धनात्मक कक्ष के चारों ओर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह युक्ति जो एसी को डीसी में चेंज नहीं कर सकती है, ये बोल रहे हैं नहीं कर सकती है। ठीक है, तो एसी को डीसी में चेंज नहीं कर सकती है, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर का काम क्या है? केवल वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ दे देना, मतलब ये है। ये काम एसी को डीसी में चेंज करना, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? देखिए डायोड का एक टाइप है, तो इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या है? 2 से 200। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अर्धचालकों में परमाणु परस्पर बद्ध होते हैं। तो अर्धचालकों में परमाणु जो है ना, वो सहसंयोजी बंध द्वारा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर प्रायः नहीं किया जाता। तो क्या नहीं किया जाता है? देखिए रिवर्स बाइस्ड नहीं किया जाता है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रॉन क्या है? देखिए आवेश रहित है, चार्जलेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस है ना, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो कैसा है? उदासीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जीनर डायोड सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। तो जीनर डायोड का प्रयोग जो है वोल्टेज स्टेपलायर में ही करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पूछ लिया है, एनपीएन और पीएनपी क्या होते हैं? तो ये ट्रांजिस्टर होते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर क्या है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर निम्न धारा और निम्न वोल्टेज युक्ति है। ठीक, लो करंट, ठीक है, और लो वोल्टेज, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ सवाल किए हैं और उसके बारे में कुछ बेसिक्स समझा है। देखिए हमारे सिलेबस में यूँ कहें, जो MPPSC ने जो सिलेबस निकाला है उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ बेसिक ही हमें समझना है। ठीक है, जो कि हमने समझा है। तो इस आधार पे हमने लगभग कुछ प्रश्न ऐसे कर लिए हैं जिसके आधार पे हम पेपर में आने वाले प्रश्नों को बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।